दादा भगवान मीरा भगवान के अनंत अनंत शुक्राने। संगत होवे साधु की तो साहिब आवे याद। जितना जितना हम संगत करते जाते हैं ना, उतना उतना हमारे ऊपर से वो जगत का रंगत उतरता जाता है मन के ऊपर, क्योंकि जन्मों के पड़े हुए हैं। मैं जब बोलता नहीं मेरा है, तो मेरा जब करोगे ना तुमको गुस्सा भी आएगा, अहंकार भी आएगा, उसमें से इच्छा भी उठेंगी सुख की। जब बोलोगे ये भगवान का है, तो अपने आप अंदर आएगा, रखवाली भगवान करेगा, सिखाएगा भगवान, सुधारेगा भगवान। जब मैं परमात्मा की हूं तो मैंने भी दे दिया परमात्मा को। जब मैं परमात्मा का बन जाता हूं तो मेरे अंदर से जो भी गलतियां हैं, जो भी सब खत्म हो जाती है। वैसे हम जब पैदा हुए थे तो हमारे में कोई गलती नहीं थी, हम शुद्ध पवित्र पाक थे। पर जैसे दुनिया में बड़े हुए तो दुनिया के पदार्थ, दुनिया के नाम, दुनिया के रूप मेरा 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 लोचते गए, ये भी मेरा, ये भी मेरा। वो मेरा मेरा करते मेला बना गया। फिर जब गुरु के पास आते हैं बोलते तेरा तेरा तेरा, हमारे अंदर शुद्धता आती जाती है। अब कब आएंगी? जब संगत करेंगे ज्यादा। संगत से होता है। तभी जो छोटे बच्चे को पहले स्कूल जरूर मोकलते, जब कॉलेज आता है ना फिर बोलते हैं भले तुम छुट्टी कर सकते हो, फिर छुट्टी कर सकते हो, चलिए तुम्हारा दिमाग बड़ा हो गया है। फिर बहुत बच्चे स्कूल भी पढ़ते हैं, कॉलेज भी पढ़ते हैं, दुकान भी चलाते हैं, बिजनेस भी करते हैं, क्योंकि उसकी पढ़ाई घर बैठे फिर हो सकती है। पर तब तक जरूरी है संगत। जैसे जैसे संगत करेंगे ना मन को रंगत लगती है, फिर दुनिया का रंग नहीं लगता है। कोई शब्द बोलेगा नहीं लगेगा, हालत नहीं लगेगी, ये सब लगेगा। तुम 1000 रुपये वाली समझ लो, आजकल तो महंगे 10,000 वाली समझ लो, तुमने ड्रेस पहनी है, निकले हो तैयार होके, और किसी ने बोल दिया देख तो सही, समझ क्या रही है अपने आप को, वो ड्रेस भूल जाएगी, वो याद रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी मैंने संगत नहीं की है भगवान। जब संगत हो गया वो बोले क्या लग रही है, अच्छा वो बता दिया, मैं तो वही भगवान, ये ड्रेस तो मेरा काम ही नहीं है। फिर ड्रेस, शरीर भी एक ड्रेस है, और शरीर ने जो ड्रेस पहनी है वो भी एक ड्रेस है। आत्मा ने शरीर को पहना है, शरीर ने कपड़ों को पहना है। समझा? वो सच बोल रहा है सामने वाला, अपने को क्या समझ रही है, देख तो सही। सही काल में तो हुई भगवान, मुस्कुरा दूंगी ऐसे बुद्ध भगवान जैसे। फिर तुमको लगेगा अभी मेरे को ज्ञान असर हो रहा है। दुनिया में देखो बात बात के लोग हैं, और दूसरों को तो मैं तो बोलती छोड़ दो, अपने हाथों को देखो, एक जैसी है। शरीर को देखो, इंद्रियां सब एक जैसी हैं, कबूल करते हैं ना, उसके सिवाय भी काम नहीं चलेगा। रंधने में सब कुछ है, तवा भी है ना, तो तवे के बगैर भी काम नहीं चलेगा ना, राइट है। इसी तरह घर में भी एक इंसान ऐसा होगा, बोलो इसके बगैर भी काम नहीं चलेगा, ये जरूर मेरे को इंजेक्शन लगाएगा तभी तो ठीक होऊंगा ना मैं। ये बोलता रहेगा अक्ल नहीं है तेरे को, अक्ल नहीं है, अक्ल नहीं है, और मेरे अंदर अक्ल आती जाएगी। क्यों? एक एक करके मेरे अंदर जो कमियां हैं वो उतरती जाएंगी। अक्ल नहीं है, अक्ल नहीं, जो कर्म किए हुए मेरे अगले जन्म में वो समझो उतरते जाएंगे तुम्हारे। जैसे कोई निंदा करेगा तुम्हारी, वो उतरते जाएंगे। अगर बच्चा भी परेशान कर रहा है, उसको भी सिर पे हाथ रखोगे कि मेरा तो भगवान तू ही है, मेरी परीक्षा लेने आया है, पर मैं खफा नहीं होंगी। बच्चे को डांटना पाप नहीं है, समझना, थप्पड़ लगाना पाप नहीं है, पर जब वो थप्पड़ मेरे को लग रही है ना फिर दुखी हो रहे हैं। जैसे मैंने बच्चे को थप्पड़ लगाई और अंदर मुझे रोना आ रहा है कि बच्चे को क्यों मारा, वो गलत है। समझा? जब तुम खुद को ऐसा महसूस नहीं करोगे तो वो थप्पड़ लगेगी ना धीरे लगेगी, और जो गुस्से में लगाओगे ना तो वो थप्पड़ उसको जोर से लगेगी। एक थप्पड़ होती है धीरे लगा के छोड़ देगा उसके सुधारने के लिए।
जो गुस्से से लगाओगे ठका जोर से लगाओगे, उसमें बच्चा बेहया हो जाता है और हम भी बेहया हो जाते हैं, आदत पड़ जाती है। और तुम भेंट करोगे ना, तू ऐसा तू ऐसा तू ऐसा है, एक आदत पड़ जाएगी, तू भी तो ऐसा है, तू भी तो ऐसा है, तू भी तो ऐसा है। तो उसको छोड़ करके, सबको छोड़ करके बोलो अहम ब्रह्म तत्वमसि, मेरे में कोई कमी नहीं है, मैं अमर हूँ, अजर हूँ, अविनाशी हूँ। क्योंकि अभी मैं दूसरों को नहीं देख रही हूँ। इसलिए बोला जब तुम ऐसे परमात्मा की भक्ति में आ जाते हो और अनन्य भक्ति करते हो तो तुम्हारे अंदर से सब विकृताएं खत्म हो जाती। दुख देने वाला भी तू, सुख देने वाला भी। पर मेरी आसक्ति कहाँ जा रही है? अंदर की, वो देखो। अगर मेरी आसक्ति माया के सुखों में जा रही है तो मेरी वृत्ति भटक जाएगी। क्यों? आज इसकी ड्रेस लगी अच्छी, इसका मकान लगा, उसकी कार लगी, परसों मुझसे भी अच्छे वो लेके आएंगे, फिर उसकी लगेगी, नरसों मेरे जीवन ऐसे खत्म हो जाएगा। पर जब मैं अपने आप को देखती हूँ कि भगवान तूने मुझे कितनी अच्छी कार दे दी, शरीर रूपी मकान कितना अच्छा शरीर रूपी दिया है, तंदुरुस्त कपड़ा कितना अच्छा दिया है, मनुष्य जन्म का तंदुरुस्त अच्छा, तो इसलिए रीस नहीं होगी, दुखी नहीं होगा। फिर तुम विकेता में नहीं आएगा। फिर लगेगा मैं दूसरों को क्या देखूं, अपने अंदर देखूं। दुनिया में ऐसा ही है, कोई जाल मस्त, कोई माल मस्त, कोई धन मस्त, कोई मकान मस्त, पर मैं हूं अपने परमात्मा का मस्त। यहाँ पे तुम्हारे अंदर स्टाफ आ जाएगा और शांति आ जाएगी, जो तुम चाहते हो वो आ जाएगा। तभी बोला प्रत्येक व्यक्ति, अगर प्रत्येक व्यक्ति अपने स्थिरता में आ जाए, अपना जीवन बनाए, तो हर एक इंसान इंसान ही बनेगा। बाकी तुम जैसे मिट्टी से बना हुआ बर्तन मिट्टी में रहता है, ऐसे मनुष्य भी ऐसा ही मिट्टी से बना हुआ मिट्टी में लय हो जाएगा। पुरुष शब्द का अर्थ जिसमें सब कुछ संपूर्ण है, ये पुरुष एक शब्द, उसमें सब कुछ संपूर्ण है। एक पुरुष शब्द में, पुरुष माना मनुष्य, पुरुष है, उसमें सब संपूर्ण है। इंद्रियां संपूर्ण है, सुख संपूर्ण है, बुद्धि है, मन है, चित्त है, शुद्धता है, पाक है, पवित्र है। एक शब्द शुद्धता में पुरुष। तभी बोला भगवान इस श्लोक में अर्जुन को बताते हैं वह परम पुरुष है, अर्थात मेरा परम धाम है, वह अनन्य भक्ति से प्राप्त होता है। जो ये पुरुष तत्व है, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम भगवान को बोला गया है। पुरुषोत्तम मानो पुरुष उत्तम पुरुष है। तभी अर्जुन को बोल रहा है पुरुषोत्तम जो है मेरा परम धाम है, वह अनन्य भक्ति से प्राप्त होता है। अगर तुम भी पुरुषोत्तम पुरुष बनना चाहते हो तो कहाँ से होगा? अनन्य भक्ति से। अब अनन्य भक्ति कैसे होगी? अंदर में 5 मिनट बैठो, जैसे 13वें अध्याय में बोला है कि अर्जुन सब में मैं हूँ, चीटी से हाथी तक, पैदा भी मैं कर रहा हूँ, मार भी मैं रहा हूँ, देता भी बनाऊं, अर्जुन भी मैं बनाऊं, सब कुछ मैं ही बनाऊं। अन्न भक्ति, अन्न अन्न कण कण में, एक एक में, श्वास के एक एक कण में वही विराजमान है। अन्न भक्ति जैसे अनन्य भक्ति होगी ना, तो बोला वो पुरुष परमात्मा उत्तम पुरुष बन जाएगा, पुरुषोत्तम बन जाएगा, भगवान बन जाएगा। क्योंकि परमात्मा में अंतर्भूत है, क्योंकि परमात्मा ही सारे संसार का कारण है और प्रत्येक प्राणी अथवा जड़ पदार्थ में व्यापक है। अनन्य भक्ति का अर्थ है जो भक्ति केवल परमात्मा में ही हो, किसी में न हो, वह अनन्य भक्ति है। और नवदा भक्ति से भी ऊंची
10 भक्तियां हैं। नवधा भक्ति, अनन्य भक्ति नवधा भक्ति से भी ऊंची 10वीं भक्ति है, परंतु वास्तव में उन 9 प्रकार की भक्तियों से अनन्य भक्ति की प्राप्ति होना चाहिए, अर्थात प्रत्येक भगत अनन्य चित्त से करनी चाहिए। अब अनन्य भक्ति 9 भक्तियां हैं संसार में, उस 9 भक्तियों से उत्तम है अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति उत्तम है, तो बोला ये 9 भक्ति तो करनी चाहिए, पर ये उत्तम जो अनन्य भक्ति है उसको भी प्राप्त होना चाहिए, अर्थात प्रत्येक भगत भक्ति अनन्य भक्ति से करनी चाहिए। ये 9 भक्तियां भी अनन्य भक्ति से करना चाहिए, वरना अपनी वृत्ति ऐसी बन जाए, आंखों में ऐसा परमात्मा को बिठा देते कि हर रूप में उसका दीदार होता है। भगवान रामचंद्र ने शबरी को 9धा भक्ति के बारे में बताया था कि 9 भक्तियां क्या होती, पर जो बताया कि 9 भक्ति क्या होती है, पहला हरि के गुणों का श्रवण करो। ध्यान देना ना, हरि के गुणों का श्रवण करो कि हरि के गुण क्या है, धीरज है, निम्रता है, प्रेम है, मुस्कुराहट है, माफ करने का गुण है? हरि के गुणों का श्रवण करना। दूसरा है कीर्तन, हरि के गुणगान गाना, हरि के गुणगान गाओ। शुक्र है हर वक्त गुणगान गाते रहो। तू न मिलता तो गुरु कल जुग होता, तू न मिलता तो कल जुग होता, है ना। और दूसरा है हरि का गुणगान करना। तीसरा है सिमरन, परमात्मा को याद करना, सिमरन करना, 24 घंटा उस परमात्मा की याद हो। याद है तो आबाद है, भूला तो बर्बाद है। क्यों बर्बाद है? क्योंकि फिर हम माया में चले जाते हैं, फिर बुद्धि विक्षेपता में आती है, फिर चंचलता में आती है, फिर ज्यादा बात करते। इतनी बात करेंगे किसी को अच्छी लगे न लगे, बात करते रहते हैं। घर में भी तुम काम कर रहे हो, अगर घर वालों को अच्छा लग रहा है तो काम करो, नहीं तो चादर तान के सो जाओ। जब उनको अच्छा नहीं लग रहा है तो सो के भी देखो ना, बुक निकाल के भी देखो, नहीं पूछे कोई बात नहीं है। अंदर बैठ के सिमरन करो, तेरा ही सिमरन हो, तेरा ही सिमरन हो। सुख में न सोए, दुख में न रोए, एक ऐसा ही जीवन हो मेरा, ऐसा ही जीवन हो मेरा। चौथा है पाद सेवन, माना ईश्वर के चरणों की सेवा। ईश्वर के चरण क्या है? सत्संग। पाद सेवा जो भरत ने की थी कि पादुका लेके आया था, गद्दी पे रखा, सेवा की। उस जमाने में पादुका की सेवा बोली जाती थी, चरणों की सेवा की जाती थी, पांव धोए जाते थे गुरु के। हर वक्त गुरु के चरणों को साफ किया जाता था, जहां बैठते थे उनके नीचे उज्जवल रखा जाता था। पर उस पाद का अर्थ है गुरु के वचनों की सेवा करना। अब जो है वक्त, अब है गुरु के वचनों की सेवा करना। गुरु क्या कह रहा है, क्या बनाना चाहता है मुझे, गुरु कहाँ से बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, कौन सी भाषा बोल रहा है, मेरे समझने की कोशिश करो। जब उनके वचनों की हम सेवा करते हैं, हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाता है। फिर 5वां अर्चनम, परमात्मा की पूजा। अर्चनम से पूजा करना, तो परमात्मा की पूजा करना। अर्चना पूजा करते हैं ना, अगरबत्ती जलाओ, आरती करो, तिलक लगाओ, ये अर्चना पूजा है। अब दादा भगवान ने इसके बदले क्या बोला, भाई अर्चना पूजा करो, गुरु के अंदर वंदना करो। गुरु ऐसा कर्म न कराना, मैं तेरे से दूर हो जाऊं। गुरु हर जगह में तेरे को ही देखूं, चल मुझे अहंकार न आए, दुनिया में मेरी इच्छा न उठे। ये पूजा करो भगवान को। भगवान मुझे तो तू चाहिए, मुझे तुम मिल गए सतगुरु, सहारा हो तो ऐसा हो,
जिधर देखता हूँ नजारा हो तो ऐसा हो। ये गुरु की पूजा करो, और गुरु की पूजा है उनके वचनों का मान रखना। फिर छठा है वंदनम, वंदना करना। वंदनम माना ईश्वर को नमस्कार करना। फिर नमस्कार करते हैं, ऐसे ही जैसे ही सुबह को उठो ना, वैसे ही अपने आप को भी नमस्कार करो। हे आत्मदेव, मैं अपने आप को नमस्कार कर रहा हूँ। हे मेरे परमात्मा सतगुरु, विश्व में हर रूप को तेरे को नमस्कार कर रहा हूँ। जितने भी रूप है सबको नमस्कार कर रहा हूँ। गुरु तेरे रूप को भी नमस्कार कर रहा हूँ। पूरे वर्ल्ड में पहुंच जाएगा। तुम्हारा दुश्मन जो होगा ना, उसके अंदर भी प्यार पहुंच जाएगा, अचरज में आ जाएगा। तुम 7 दिन में अचरज दिख जाएगा कि अरे ये तो मेरे से नफरत करता था, अभी प्यार किसी करता है। ये बहुत फायदा बढ़ जाएगा। 7वां है दास्य, दासी भाव। दासी भाव माना अपने आप पर निम्रता करना। तेरे चरना विच रवा, तेरे वचना विच रवा, गुरुदेव सावर दे, निकलन ये सांस मेरे, तेनू याद कर दे। आया अपने को परमात्मा का दास समझना। परमात्मा का कभी भी हम अहंकार न करें गुरु के आगे कि मैं बड़ा हूं, तेरे को तो नहीं अकल, मेरे को ज्यादा अकल है। कभी बेंच मत करना, उससे हमारी हानि होती है, हमारे गुण सब खत्म हो जाते हैं। इसलिए बोला है दासी भाव होना चाहिए। गुरु ने तो गुरु दास बनाया नहीं है, अपना रूप ही बनाया है। और हमारा मन हमेशा गुरु के आगे नमन होना चाहिए, अंदर ही अंदर मन समर्पण होना चाहिए। और तो गुरु ने लिया नहीं है ना, बोला मन अर्पित कर दो सब। 8वां है सखा भाव। सखा माना मित्र करो, भगवान को मित्र समझो। जैसे अर्जुन ने भगवान को मित्र समझा था, अपने दिल का हाल सब दे दिया। जब दिल का हाल दिया तो उसने भी अच्छी अच्छी सलाह दी और सब जीती करा दी। तो बोला ऐसा भाव होना चाहिए। आत्म निवेदन, परमात्मा को अपनी आत्मा समझना चाहिए। गुरु सिख की आत्मा, गुरु सिख की आत्मा, सतगुरु सिख की आत्मा, सिख सतगुरु की देह। सिख जो है वो सतगुरु की देह है। देह जो है ना मेरी, अभी मेरी नहीं है, ये गुरु की है। वो मेरी आत्मा नहीं है, ये गुरु की आत्मा है। सतगुरु के दे लखना चाहे अलग को, उसमें ही लख ले। अगर भगवान का दर्शन करना चाहते हो तो बोला परमात्मा देख लो गुरु में। ऐसा आत्म निवेदन अपने अंदर होना चाहिए कि परमात्मा चल तुझे देख देख जीवा, तो तुझे ही देखता रहूं। जब मेरे अंदर ये आ जाता है तुझे देखता रहूं, उसके बाद आती अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति से प्रेम में जब 9 भक्तियां करते हैं हम, और 9 भक्ति में पूजा पाठ अर्चना व्रत नेम बहुत है। उल्टा उल्टा लटकना, पानी में करना, ये 9 भक्ति में आती है। पर जो 10वीं है वो है अनन्य भक्ति। अन्य भक्ति माना वो परमात्मा से इतना प्यार करता है, एक एक सांसों में अपने में परमात्मा को बिठा देता है। सांस उठाता है ना, उसके अंदर उसका नाम निकलता है। आई तो अब बताओ उसके अंदर कितनी ठंडक होगी कि नहीं? अहंकार आएगा, दुखी होगा, कुछ उल्टा होगा भी। संसार में एक जैसा तो चलता नहीं है, घर में उल्टा भी होता है, सीधा भी होता है। और जब तुम अनन्य भक्ति करोगे, तुम्हारे भाव सबके पास पहुंचेंगे, तो तुम्हारा जो बिगाड़ने वाला होगा वो भी अच्छा हो जाएगा, तुम्हारा अच्छा करके चला जाएगा। इतना फायदा है। तब बोला भगवान का अभिप्राय है। विप्रिय कौन है? भगवान का जो 9 होना चाहिए। ये तो यदि 9 में से एक भी किसी में
पूर्णता हो, वह भक्त मुझे अति प्रिय है। अगर एक गुण भी है ना इसमें से तो मुझे भगत बहुत प्यारा है, अति प्रिय। वह पुरुष हो या स्त्री, धनी हो या गरीब, ब्राह्मण हो या शूद्र, भगवान जाति कुल धर्म बल वर्ण सुंदरता क्रूरता चतुराई सब कुछ नहीं देखता। भगवान कुछ नहीं देख देता, वह तो केवल प्रेम से भगत को जानते हैं। भक्ति के बिना मनुष्य ऐसा है जैसे पानी के बिना बादल। केवल परमात्मा की कथा सुनने का भी अथाह फल है। केवल परमात्मा की बातें कर नहीं, हम देह की लेके जाते हैं। गुरु बोलता है देह की बातें छोड़ो, आत्मा में निष्ठा करो, अपने आप ठीक हो जाएगा। वाकई में ठीक हो जाता है। केवल परमात्मा की कथा सुनने का भी अथाह फल है। राजा परीक्षित ने अनन्य भक्ति से श्रीमद् भागवत की कथा 7 दिन सुनकर मोक्ष को प्राप्त कर लिया। सिर्फ भगवान की कथाएं सुनी। दुंदुभी ने प्रेत योनि में वही कथा प्रेम से 7 दिन सुनी तो उसका भी दुखदायी योनि से उद्धार हो गया। इसका भाई था धुंधी, तो वो भी 7 दिन भागवत सुना, उसका भी उद्धार हो गया। सांप बीन की धुनी पर इतना मस्त हो जाता है जो पकड़ने पर भी नहीं भागता। सांप जो है बंसी जब पकड़ना होता है ना जिनको, वो बंसी जाके बजाते हैं, इतनी धुन मस्त बजाते हैं, उस मस्ती में मस्त हो जाते हैं कि उसको पता ही नहीं पड़ता कि वो पकड़ लेते हैं, होश ही नहीं होता है। ये मस्ती ऐसी है, अगर ऐसी मस्ती आ गई उसे काल भी न खाएगा। बंदगी करने पर वरना तो पछताएगा, और माँ तो होंगे बहुत जब प्राण तन से जाएगा। दादा भगवान रोज हमको परमात्मा में टिकाते हैं, हम फिर देह में टिके, शोभा नहीं देता। रोज बीन बजाते हैं प्रेम की, और देह भूल जाती है, फिर देह याद ही नहीं होता तो मौत क्या याद आएगी, आएगी नहीं ना। तो बोला ऐसी बीन बजाते हैं कि सांप को पकड़ लेते हैं, पकड़ के दांत भी तुड़वा देता है सांप। बंसी की धुन में सांप अपने को तो पकड़वा लेता है और उसको पकड़ के दांत निकाल देते हैं लोग, तो बोला अपने दांत भी तोड़वा देता है बंसी की धुन में। परमात्मा की भक्ति में भी ऐसी प्रेम और दृढ़ता होनी चाहिए, किंतु हमारा चित्त जन्म जन्मांतर के पापों के कारण इतना कठोर हो गया है कि सत्संग कीर्तन तथा भजन में भी प्रायः रुचि नहीं होती। गाते हैं मन और कहीं होता है। अरे भजन रस वाले गा रहे हो, भीग जाओ ना, भीग जाओ तो तुम्हारा मन के सब उतर जाएगी ना। किल किल के जो जन्म जन्मांतर के कर्म है ना, वो भी भाग जाते हैं। तो ऐसा जीवन हमारा भी बनना चाहिए। तभी बोला जन्म जन्मांतर के पापों के कारण इतना कठोर हो गया है कि सत्संग कीर्तन तथा भजन में भी प्राय रुचि नहीं होती, मन दूसरी ओर भटकता रहता है। कीर्तन ऐसे प्रेम से करना चाहिए जो शरीर में एक एक अंग से इसका आवाज निकले। कीर्तन इतने प्रेम से करना चाहिए कि हमारे अंदर रग रग में से वो निकलना चाहिए। भजन गाते ना, रग रग मुझी गाय गुण तुम जा जाते वहाँ, ये सिर्फ गाते हैं, इसका अर्थ नहीं समझा कि हमारे रग रग से उसका ओम ओम आवाज निकले। परमात्मा तू ही है, तू ही है, तू ही है, तू तुझी तार लगाए ब्याई वारी हद के तोड़, आगे भी एक आने भी एक हिक थी हिक जिससे मेरी सब। ऐसा हमारी रग रग में उसकी आवाज निकलती है। अब दुनिया की निकलेगी, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये गुस्सा कर रहा है, वो शब्द बोल रहा है, ये इज्जत नहीं दे रहा है, वो मान नहीं दे रहा है, वो ऐसा कर रहा है, सब भूल जाओगे, सब भूल जाओगे। बल्कि तुम प्यार करना चालू कर दोगे। बस क्या रखा है, छोड़ दो, इतने अंदर से मौन कर लो और अंदर से ऐसा भगवान देखो कि भगवान तेरे सिवाय कोई भी नहीं है, मैं देख रहा हूं, तू ही है, तू ही है, तू ही है। तुम 7 दिन करो, 7 दिन में फर्क आ जाएगा।
उसके गुण गाने की बजाय भगवान भगवान देखो, गुण गा के क्या करो, अब गुण देख के क्या करोगे? हमको क्या करना है? जो करेगा सो बनेगा। मेरे पर कोई झूठ बोल रहा है, कोई सच बोल रहा है, अगर झूठ बोल रहा है तो उसका पाप, जो सच बोल रहा है तो उसका पुण्य, मेरा की। जो सारा कर रहा है तो उसका पुण्य, बुराई कर रहा है तो उसका पाप, मेरा की। पर मैं अगर किसी की बुराई करे तो ये भी मेरे साथ है, मैं किसी का सहारा करे तो ये मेरे साथ है, तो मेरा की मैं अपने औरों के लिए क्यों अपना जीवन मनुष्य जन्म गवाऊं? इसलिए दादा भगवान हर पापों को नाश करने का एक ही बताते हैं, कीर्तन। सत्संग सुनो, कीर्तन करो, अथवा भजन में भी रुचि रखो, मन दूसरी ओर भटकाओ नहीं, प्रेम से करो। जो शरीर में एक एक अंग में से उसका आवाज निकले और दूसरे विचार भी न आए, ऐसे व्यवहार में मन लगाकर जो कार्य करते हैं वह तुरंत और अच्छे हो जाते हैं, तुरंत और अच्छे हो जाते हैं। जब मन में ऐसा कार्य करते भगवान का मन लगा के भजन करते हैं तो मन भीग जाता है और मन के अंदर अच्छाइयां आ जाती है, शुद्धता आ जाती है, परमात्मा दिखने लग जाता है। परमात्मा के नाम स्मरण में मन लगाने से मन स्थिर होता है। परमात्मा के नाम स्मरण में मन लगाने से मन स्थिर होता है और शीघ्र ही अंतःकरण भी स्वच्छ हो जाता है। नारद मुनि वीणा बजाते परमात्मा का गुणगान करते हुए उसी में लीन हो जाते हैं। संतों, महात्माओं, गुरु अथवा परमात्मा की सेवा मन लगाकर करनी चाहिए। जैसे भंवरा आनंद चित्त के से फूलों की सुगंध लेता है, गुरु 3 प्रकार के होते हैं और तीनों की सेवा करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। तीनों की, एक जो गुरु मंत्र देते हैं और वेदों के अनुसार रास्ता बताते हैं, दूसरे विद्या देने वाले होते हैं, तीसरे धर्म उपदेश करने वाले होते हैं। गुरु के चरणों की सेवा से भाई अमरदास ने कितनी ऊंची पदवी पाई। गुरु चरणों की सेवा से भाई अमरदास ने कितनी ऊंची पदवी पाई कि वे गुरु गद्दी के मालिक बने। प्रहलाद भगत ने अनंत चित्त से सिमरन किया तो उनका बाल विवाह का नहीं हुआ। भगवान ने सरकार रूप धारण कर उसकी रक्षा की, यद्यपि उसके पिता ने उसे मार डालने के अनेक यत्न किए। प्रहलाद भगत को अचनम अर्थात पूजा मूर्ति की अथवा ठाकुर की पूजा सच्चे हृदय से, प्रेम से, श्रद्धा से करने से परम पद की प्राप्ति होती है। अगर हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, जैसे नामदेव ने उसकी मूर्ति की पूजा की तो उसमें से भगवान प्रकट हो गया। ऐसे ही बोला पूजा करो तो ऐसी करो उधर मन उधर खो जाए, मन माया में रम गयो और विसरे गोविंद धाम। ऊपर से बैठेंगे भगवान भगवान करेंगे, ये तो है ही चल रहा है, तो निभागा, ये तो ऐसा है। अरे कैसा भी तेरा की बेवफा शरीर साथ में लेके घूम रहे हैं, इसकी कभी निंदा की है? पेट में कचरा लेके घूम रहे हो भाई, विष्टा लेके घूम रहे हो, कभी निंदा की है? दूसरों की जल्दी कर छोड़ दो ना सबकी पचर। दूसरों की पचर छोड़ोगे तभी प्रचार करोगे परमात्मा की। जो इंसान बातें हमको पसंद नहीं है हम फिर उधर जाते हैं, छोड़ दो, करने दो निंदा। निंदा हमारी जो करे मीत हमारा सोई। तभी दादा भगवान बोल रहे हैं ऐसी पूजा नामदेव आदि भक्तों ने भी की तो उन्होंने पत्थरों में भी भगवान के दर्शन किए। पत्थरों के ठाकरों ने उनका लगाया हुआ भोग अंगीकार भी किया। ग्रंथ साहिब को भी श्री गुरु नानक इज्जत और प्रेम से नमस्कार करना चाहिए। छोटों का तो कर्तव्य है कि निमित्ता प्रेम और श्रद्धा से माता पिता को, बड़ों को प्रतिदिन नमस्कार करो। और ये सत्य बात है, जो माता पिता को नमस्कार करता है उसके ग्रह गोचर भाग जाते हैं। रोज अगर माँ बाप को पाँव पड़ता है ना, जो उसके ग्रह गोचर सब भाग जाते हैं। प्रेम और श्रद्धा से माता पिता बड़ों की को प्रतिदिन नमस्कार करें।
नमाज पढ़ने के समय भी वंदना की जाती है, परंतु उसका हृदय विकारों और कठोरता से भरपूर है। वे कितना भी सिर रगड़े लेकिन कुछ प्राप्त नहीं होगा। अगर अहंकार से नमाज पढ़ रहे ना तो भी कुछ नहीं होगा, कितना भी सर रगड़े। जिसके आगे सर झुकाया जाए वो फिर उसके आगे कभी क्रोध और निरादर का अपना मानते हैं। या कोई तुम्हारे आगे सर झुका रहा है, बेटा है या कोई भी, उनसे गुस्सा मत करो। गुस्सा करोगे तुम्हारे अंदर नेगेटिव आ जाएंगी। किंतु झूठे ढंग से सिर झुकाने से अंतःकरण में मलिनता बढ़ती है। कभी कभी अपराधी और कपटी ज्यादा सिर झुकाते हैं, यद्यपि कि उनके हृदय में जरा भी अच्छी भावना नहीं होती। कपटी ज्यादा सर झुकाते हैं, माता के मंदिरों में देखते हैं चोरी करने जाते हैं, माता की इतनी अच्छी पूजा करके जाते हैं कि जो हम काम करने जा रहे हैं उसमें मुझे सफलता मिलनी चाहिए। दास भावना भी भगत का एक प्रकार है। तो अपने को दास और परमात्मा को मालिक समझना। जैसे हनुमान जी ने रामचंद्र की दास भाव से अनंत भक्ति करते हैं। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि सूर्य को पीठ देनी चाहिए, अग्नि को आगे रखना चाहिए, किंतु स्वामी की सेवा हर प्रकार से करनी चाहिए। अब सूर्य को पीठ देनी चाहिए क्योंकि तेज होता है ना, तुम आंखों से देखोगे आंखें तुम्हारी खराब हो जाएंगी तेज में। और अग्नि को आगे रखो, अग्नि को पीछे रखो तो जला देगा वो भी। सूरज को आगे रखोगे तो जलाएगा, और अगर अग्नि को पीछे रखोगे तो वो जलाएगी। स्वामी की सेवा हर प्रकार से करनी चाहिए। आज्ञाकारी सेवक सदैव मालिक की प्रशंसा का विचार करके सेवा करता है। वे भगवान की प्रसन्न करने के लिए सेवा करता है। जब ये सेवा करेगा आज्ञाकारी बनकर करेगा और सदैव प्रसन्न करने के लिए सेवा करता है और कहना मानता है, इससे उसे उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सखा भगत में भक्त भगवान को अपना मित्र समझता है। जैसे अर्जुन कृष्ण को समझते थे, अर्जुन सखा भाव के रूप में कृष्ण के अनन्य भक्त थे। हर बात में वे भगवान से परामर्श लेते थे, सलाह लेते थे। हर वक्त सलाह लेके काम करते थे और सहायक होते थे। सुग्रीव का भी श्री रामचंद्र से सखा भाव के रूप में प्रेम था। 9वीं भक्ति है आत्म निवेदन, अर्थात परमात्मा को अपनी आत्मा मानकर उससे अनन्य प्रेम करना, अपने आप को समर्पण करना। बलि राजा ने सब कुछ वामन भगवान के ऊपर निछावर कर दिया, यद्यपि उसके गुरु ने उसे बताया कि वामन कपट के अवतार है, ठगी से तुम्हारा राज्य छीनना चाहते हैं, किंतु उन्होंने कहा कि परवाह नहीं है, वे मेरे मालिक हैं, किसी ढंग से भी मेरा राज्य ले सकते हैं, किंतु मैं क्यों न अपने हाथों से दे दूं। ये 9 प्रकार की भक्तियां हैं। अनन्य चित्त से एक को करने से भी पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। भले एक करो तो भी फल की प्राप्ति होती है। इसलिए अपने आप को जांचना कि मैं कौन सी सेवा में खड़ा हूँ, नहीं तो जीवन हमारा व्यर्थ चला जाएगा। हरिओम।